हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉक टेस्ट में। तो ये है एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट का 35वां भाग। तो आज के इस भाग में आपको मिलेंगे पेडागोजी व हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? क भट्ट केदार, ख नरपति नाल, ग नर्ल सिंह या घ मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका, इसके जो रचयिता हैं वो हैं मधुकर कवि। मधुकर कवि 12वीं शताब्दी के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? क तसव्वुफ, ख हनफी, ग अहले हदीस या घ अहमदिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? क चंद्रबरदाई, ख कुंभनदास, ग विद्यापति या घ भूषण। तो जो विद्यापति हैं उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है और साथ ही इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति जी को। जो विद्यापति जी हैं इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि रचनाएं की हैं। चौथा प्रश्न है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? क द्वैतवाद, ख अद्वैतवाद, ग शुद्धाद्वैतवाद या घ विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये हैं द्वैत संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य। पांचवा प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? क नामदेव, ख कबीरदास, ग मीरा या घ शंकरदेव। तो ये हैं संत नामदेव जिनके गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? क अयोध्या सिंह उपाध्याय, क मैथिली शरण गुप्त, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ सुमित्रा नंदन पंत। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं उन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत है? क पुराण काव्य, ख धर्म काव्य, ग रूपक काव्य या घ चंपू काव्य। तो ये है रूपक काव्य जायसिका पद्मावत। आठवां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? क नंददास, ये नंददास होगा, ग सूरदास, ख सूरदास, ग कुंभनदास या घ कृष्णदास। तो जो सूरदास जी हैं वो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हैं। नौवां प्रश्न है, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक कौन है? क रांगे राघव, ख फणीश्वरनाथ रेणु, ग शमशेर बहादुर सिंह या घ मुक्तिबोध। तो प्लॉट का मोर्चा ये रिपोर्ताज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। 10वां प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? क रमेश कुंतल मेघ, ख विजय देव नारायण शाही, ग गजानन माधव मुक्तिबोध या घ मनोहर श्याम जोशी। तो सही आंसर है ग गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जो संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से जीवनी है? क खंजन नयन, ख मृग नयनी, ग आपका बंटी या घ कली कथा वाया बाईपास। तो इसमें से जो जीवनी है वो है खंजन नयन। खंजन नयन ये अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखित है और ये किसके जीवन पर आधारित है? ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। 12वां प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के लेखक हैं? क विवेकी राय, ख निर्मल वर्मा, ग धर्मवीर भारती या घ विद्या निवास मिश्र। तो शब्दिता के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। इनका अंधा युग बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला है, पहल के संपादक कौन थे? क राजेंद्र यादव, ख रविंद्र कालिया, ग ज्ञान रंजन या घ विश्वनाथ तिवारी। तो पहल के संपादक हैं ज्ञान रंजन। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की और ये उनकी यशोधरा कृति से ली गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा वृत है? क एक बूंद सहसा उछली, ख आत्मनेपद, ग बावरा अहेरी या घ जयदोल। तो जो इनकी रचना है एक बूंद सहसा उछली, ये इनका यात्रा वृत है। 16वां प्रश्न है, शेर सिंह का
शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन हैं? क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग सुभद्रा कुमारी चौहान या घ जयशंकर प्रसाद। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। 17वां प्रश्न है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? क नामवर सिंह, ख विजय देव नारायण शाही, ग देवराज या घ डॉक्टर नागेंद्र। तो ये लिखा है देवराज जी ने। 18वां प्रश्न है देसिल बयना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? क तुलसीदास, क सूरदास, ग कबीरदास या घ विद्यापति। तो देसिल बयना सब जन मिठा ये पंक्ति है मैथिल कोकिल विद्यापति जी की। अगला प्रश्न एक पंक्ति दी गई है, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति किसकी है? क महादेवी वर्मा, ख मीराबाई, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ लीलाधर जगूड़ी जी। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की, जो उनके नीरजा काव्य संग्रह से ली गई है। 20वां प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। पंक्ति प्रसाद के किस नाटक की है? क ध्रुव स्वामिनी, ख अजातशत्रु, ग चंद्रगुप्त या घ स्कंदगुप्त। तो ये जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। 21वां प्रश्न है वंदे वाणी विनायकौ निबंध संकलन किसका है? क विद्यानिवास मिश्र, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ग गुलाब राय या घ प्रताप नारायण मिश्र। तो वंदे वाणी विनायको ये निबंध संकलन है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया है दैनिक समाचार पत्र। क हिंदी प्रदीप, ख उदंत मार्तंड, ग ब्राह्मण या घ समाचार सुधा वर्षण। तो देखिए जो साप्ताहिक था वो तो था उदंत मार्तंड, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, तो वो था समाचार सुधा वर्षण। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु के किस नाटक का नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? क विशस्य विष मौसधम, ख नील देवी, ग अंधेर नगरी या घ भारत दुर्दशा। तो सही आंसर है ग अंधेर नगरी। 24वां प्रश्न है पूत कपूत पूत सपूत तो क्यों धन संचय? पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है? क श्लेष, ख यमक, ग अनुप्रास या घ रूपक। तो 24 का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और एक कौन सा अनुप्रास का कौन सा भेद है? ये है लाटा अनुप्रास। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? क 2, ख 3, ग 4 या घ 6। तो जो उपमा अलंकार होता है उसके होते हैं 4 अंग। और 4 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो ये 4 इसके अंग होते हैं। अगला प्रश्न है हरिपद कोमल कमल से में साधारण धर्म है। क हरिपद, ख कोमल, ग कमल या घ से। तो देखिए इसमें जो साधारण धर्म है वो होगा, जो गुण है कोमल। और साथ ही देखिए जो कमल है इससे तुलना की गई है हरिपद की, तो कमल क्या होगा? उपमान होगा, और हरिपद क्या होगा? उपमेय होगा, और जो से है वो हो जाएगा वाचक शब्द। अगला प्रश्न निम्न में से संचारी भाव नहीं है। जो 33 संचारी भाव होते हैं तो कौन सा संचारी भाव इसमें से नहीं है? क अभित्था, ख अपस्मार, ग स्वप्न या घ विवर्णता। तो देखिए यहाँ पर जो विवर्णता है ये संचारी भाव नहीं है। जो ये क्या है? ये है सात्विक अनुभाव। जो अनुभाव होते हैं 8 सात्विक अनुभाव वो है, और सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं, उन्हीं में से ये एक है। अगला प्रश्न है शब्दों के आलोक में किसका संस्मरण है? क मन्नू भंडारी, ख कृष्णा सोबती, ग मृदुला गर्ग या घ ममता कालिया। तो ये शब्दों के आलोक में जो संस्मरण है वो है कृष्णा सोबती जी का। 29वां प्रश्न है हिमालय यात्रा किसकी कृति है? क राहुल सांकृत्यायन, ख काका कालेलकर, ग कृष्णनाथ या घ अज्ञेय। तो हिमालय यात्रा ये है यात्रावृत कृष्णनाथ जी का। 30वां प्रश्न है कागज की नाव किसका उपन्यास है? क मन्नू भंडारी, ख कृष्णचंद्र, ग अज्ञेय या घ कृष्णा सोबती। तो कागज की नाव ये उपन्यास है कृष्णचंद्र जी का।
31वां प्रश्न है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह किस कवि के आश्रयदाता थे? क रसखान, ख देव, ग विद्यापति या घ मतीराम। तो जो देव कवि हैं जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी, तो वे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के आश्रय में भी रहे। 32वां प्रश्न है किस कृति पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला? क कामायनी, ख आंसू, ग स्कंदगुप्त या घ लहर। तो जो उनका महाकाव्य था कामायनी जो 15 सर्गों में है, उसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किसकी आलोचनात्मक कृति है? क गजानन माधव मुक्तिबोध, ख शमशेर बहादुर सिंह, ग गिरिजा कुमार माथुर या घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये जो आलोचनात्मक कृति है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की। 34वां प्रश्न है पतितों के देश में उपन्यास किसका है? क राहुल सांकृत्यायन, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ग मोहन राकेश या घ महादेवी वर्मा। तो जो कलम के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उन्होंने लिखा है पतितों के देश में। 35वां प्रश्न है किस कृति पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क काठ की घंटियां, ख कुआनो नदी, ग खूंटियों पर टंगे लोग या घ जंगल का दर्द। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। 36वां प्रश्न है शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी पर गिरिजा पुस्तक किसने लिखी? क यतेंद्र मिश्र, ख राजेश जोशी, ग स्वयं प्रकाश या घ कमलेश्वर। तो देखिए जो एनसीईआरटी में पाठ है नौबत खान ने इबादत, जो बिस्मिल्लाह खां जी पर आधारित है, जो महान सहनाई वादक थे, तो उन्होंने ही शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी पर गिरिजा नामक पुस्तक लिखी। तो ये आंसर हो जाएगा यतेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है 37वां रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? क केशवदास, ख द्विजदेव, ग देव या घ मतीराम। तो जो द्विजदेव हैं इन्हें रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्विजदेव। तो अगला प्रश्न पेडागोजी से संबंधित है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला 38वां प्रश्न विशेषकों को 3 भागों में किसने बांटा? जो विशेषक होते हैं पर्सनैलिटी के अंतर्गत व्यक्तित्व, क कैटेल, ख सिल्डन, ग गार्टन अल्पोर्ट या घ स्किनर। तो देखिए जो गार्डन अल्पोर्ट थे इन्होंने विशेषकों को 3 भागों में बांटा। अगला प्रश्न है गांधी जी का अहिंसा किस विशेषक के अंतर्गत आएगा? क प्रमुख विशेषक, ख केंद्रीय विशेषक या गौड़ विशेषक या घ कोई नहीं। तो देखिए जैसे गांधी जी जीवन भर उनके साथ चला अहिंसा, तो ये जो विशेषक होते हैं इन्हें कहा जाता है प्रमुख विशेषक। ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रमुख विशेषक। जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो उनके संग क्या है? क्रिकेट है, क्रिकेट का जो खेल होता है। मेजर ध्यानचंद जी का देखें तो वहाँ पर क्या है? हॉकी है। अगर वैसे ही अगर हम देखें जैसे हिटलर है तो हिटलर का जो उनका नाजीवाद था वो भी एक क्या था? प्रमुख विशेषक, यानी कि उसी के चारों ओर उनका पूरा जीवन बीत गया, तो वो होता है प्रमुख विशेषक। 40वां प्रश्न है व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने विकसित की? क सेल्डन, ख कैटेल, ग थांडाइक या घ रोरसा। तो ये 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित की कैटेल ने। अगला प्रश्न है रोरसा परीक्षण में जो शाही डब्बा परीक्षण होता है उसमें कितने शाही डब्बे होते हैं? क 8, ख 10, ग 12 या घ 30। तो इसमें होते हैं 10 शाही डब्बे। 42वां प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च होता है का सूत्रपात सर्वप्रथम हुआ? क चीन, ख जर्मनी, ग अमेरिका या घ फ्रांस। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसका जो सूत्रपात हुआ वो हुआ अमेरिका में। अगला प्रश्न है किसने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया? क स्किनर, ख प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे, ग एंडरसन या घ अब्राहम मैस्लो। तो जो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे थे उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया। 44वां प्रश्न है एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान आवश्यक माने? सोपान यानी कि जो चरण होते हैं उसके, क 5, ख 6, ग 7 या घ 8। तो एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण माने। अगला प्रश्न है 45वां
क्रियात्मक अनुसंधान के किस सोपान में योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण किया जाता है? तो इसमें 7 चरण होते हैं, आपको बताया गया था। तो जो इसमें योजना का चयन किया जाता है और उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, तो वो होता है इसके तीसरे चरण में। तो आंसर हो जाएगा गौ, तीसरा चरण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क, यह विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करता है। ख, समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है। ग, समस्या का संबंध विशेष परिस्थिति से होता है। या घ, वास्तविक समस्याओं का व्यावसायिक हल खोजा जाता है। तो देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका क्षेत्र संकुचित होता है, न कि व्यापक। तो आंसर हो जाएगा ख, क्योंकि हमसे पूछा गया सत्य कथन। 47वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क, क्रो एंड क्रो। ख, गुड एनफ। ग, स्किनर। या घ, युंग। तो इसका आंसर हो जाएगा क, क्रो एंड क्रो। इन्होंने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा। 48वां प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? अनोखा काल। क, शैशवावस्था। ख, बाल्यावस्था। ग, किशोरावस्था। या घ, प्रौढ़ावस्था। तो जो अनोखा काल है वो होता है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 की किस धारा के अंतर्गत निजी विद्यालयों में वंचित आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटों में प्रवेश का प्रावधान है? क, धारा 21 है। ख, धारा 12AC। ग, धारा 22। या घ, धारा 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, धारा 12 के पहले का सी। 50वां प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के किस भाग में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है? तो इसके कौन से भाग में है? तो यह है भाग 3। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉक टेस्ट। अगर किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपका विचार हो, सुझाव हो, तो कमेंटिंग माध्यम से आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही नया वीडियो अपलोड होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।